डकैती, लूट और गृह भेदन करने वाले गैंग का हुआ खुलासा। हथियार, लूट एवं चोरी किए गए सामान के साथ 5 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ललन सिंह को कभी राजद पसंद नहीं करेगा। ललन बाबू उन सबको जेल भिजवाए थे, वो है क्या जो बिगड़ जाएगा। गोपाल मंडल, जेडीयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान। भाजपा लुटेरा पार्टी है। स्कूल, कॉलेज और काम पर जाने वाले दिव्यांग भी अब नहीं रहेंगे पीछे। समाज कल्याण विभाग ने बैटरी चलित रिक्शा का किया निःशुल्क वितरण। भागलपुर रेलवे स्टेशन की मूलभूत सुविधा नहीं हुई दुरुस्त तो दे दूंगा यहीं पर जान। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट, कोई कहीं नहीं जा रहा। अजीत शर्मा। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं ने निकाला आभार मार्च। और अब खबरें विस्तार से। डकैती, लूट और गृह भेदन करने वाले गैंग का हुआ खुलासा। हथियार, लूट एवं चोरी किए गए सामान के साथ 5 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर शहर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही गृह भेदन, चोरी इत्यादि की घटनाओं के उद्भेदन एवं गिरफ्तारी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था भागलपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। वहीं गठित टीम द्वारा लगातार तकनीकी, वैज्ञानिक एवं मानवीय सूचना के आधार पर लगातार काम करते हुए कुल 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी किए गए सामान एवं रुपया को बरामद किया गया है। इस गिरफ्तारी से सबौर, लोदीपुर एवं कजरैली थाना के कुल 4 कांडों का उद्भेदन हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों में कुंदन यादव, सोनू कुमार, विवेकानंद यादव, बलराम यादव और विकास यादव शामिल हैं। सभी अपराधियों के पास से हथियार के साथ साथ जिंदा कारतूस, मोबाइल भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार सभी अपराधियों में कई अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस द्वारा अंतर जिला डकैती, लूट और गृह भेदन करने वाले गैंग को हथियार एवं लूट एवं चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो शहर में कुछ दिनों से गृह भेदन और चोरी की घटनाएं घट रही थी, जिसके लिए एक स्पेशल टीम एसएसपी सर द्वारा बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर गौरव कर रहे थे। और इस स्पेशल टीम ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर जो इंटेल के हिसाब से अनुसंधान किया और एक सबौर कांड संख्या 684-23 इसमें ये सब लोग लगे और इसमें एक घर में चोरी हुई थी। इसमें 2 लाख के ऊपर का सामान चोरी किया गया था। तो इसी में ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसी दौरान उसमें कुछ तथ्य आए, जिसके चलते 3 और कांडों का खुलासा हुआ और इनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी भागलपुर में पाया गया है। तो ये 5 लोग जो गिरफ्तार हुए, इनका नाम है कुंदन यादव, सोनू कुमार, बलराम यादव, विवेकानंद यादव और विकास यादव। ये सभी पहले से ही आरोप पत्रित हैं, मतलब जेल जा चुके हैं, चार्जशीटेड हैं। लंबा चौड़ा इनका आपराधिक इतिहास है और इनका जो अपराध करने का शैली था वो ये था कि ये लोग पता करते रहते थे कि कौन सा घर खाली रहेगा और एक अच्छा समय देख के ये लोग रात बिरात उसमें घुस जाते थे और गृह भेदन करते थे और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। तो एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है हमें और इससे निश्चित ही आगे जो गृह भेदन की घटनाओं में कमी आएगी और इनके जो और सदस्य हैं उनको ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आगे जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से और भी गिरफ्तारी इसमें की जाएंगी। जो इसमें बरामदगी का सामान है उसमें 2 देसी कट्टा बरामद हुआ है, 2 जिंदा गोली और 12 जो बोर बंदूक का गोली होता है 12 पीस वो बरामद हुआ है। चांदी का जो पायल था जो घर से लिया गया था वो चोरी किया गया था वो बरामद हुआ है। ब्लैकबेरी कंपनी का जैकेट, 1 जोड़ा जूता, 1 पिट्ठू बैग, 4 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल जो वहाँ से कैश इन्होंने चुराया था उससे 2 मोटरसाइकिल खरीदी गई थी वो भी बरामद की गई है। एक टूटा हुआ एलसीडी टीवी जो इन्होंने कुएं से बरामद किया है, कुएं से उसको निकाला गया था। उन्होंने उस एलसीडी टीवी को कुएं में फेंक दिया था क्योंकि वो टूट गया था जब ये ले जा रहे थे। तो और 31,500 रुपये इनके पास से बरामद किए गए। और जो 2 कुएं में जब ये लोग उससे निकाल रहे थे सामान तो उसमें 2 आईडी कार्ड भी प्राप्त हुए। उसी आईडी कार्ड से हमें पता चला कि लोदीपुर में भी इन्होंने एक कांड किया हुआ है। उस आईडी कार्ड पे जो नंबर था उसको कॉल किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हाँ हमारे घर भी चोरी हुई थी। तो उससे हम लोग के 4 केस उद्भेदित हुए हैं अभी और हम लोग और भी कांडों का पता कर रहे हैं कि इनके द्वारा और कौन से कांड भागलपुर जिला में किए गए हैं।
जो बाकी का टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया है वो डॉक्टर गौरव पुलिस। ललन सिंह को कभी राजद पसंद नहीं करेगा। ललन बाबू उन सबको जेल भिजवाए थे, वो हैं क्या जो बिगड़ जाएगा। गोपाल मंडल। जेडीयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान। भाजपा लुटेरा पार्टी है। बिहार की राजनीति में मची उथल पुथल के बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक और बड़ा बयान दिया है। गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के सांसद ललन सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम मजबूती से नीतीश कुमार के साथ हैं, बुरे दिन से उनके साथ हैं। ललन सिंह को कभी राजद पसंद नहीं करेगा। ललन बाबू उन सबको जेल भिजवाने वाले हैं। उनको कोई पूछेगा क्या श्याम रजक का क्या दुर्दशा हुआ, सो क्या है ललन बाबू जो बहुत बिगड़ जाएगा। वहीं भाजपा से मुख्यमंत्री होने के बयान पर गोपाल मंडल ने कहा कि भाजपा का मुख्यमंत्री कहां से बनेगा। भाजपा लुटेरा पार्टी है, उसका कभी मुख्यमंत्री बना है जो अब बनेगा। नीतीश कुमार सरोपरि हैं। और मंत्रिमंडल का फिर से विस्तार। ये मैं नहीं जानता हूँ, हम इसलिए नहीं जानते, हमको जानकारी नहीं है और हमको बुलेवे नहीं किया है। पटना जाएंगे, बुलाएंगे तो जाएंगे। गोपाल मंडल मजबूती के साथ है नीतीश कुमार के साथ। हाँ, हम मजबूती के साथ हैं नीतीश कुमार के साथ। बुरे दिन से समता पार्टी का गठन हुआ है उनके साथ, जदयू में गए उनके साथ, जहां जहां गए उनके साथ, हम मजबूती के साथ हैं। जनता के चूंकि सुनिए, अच्छा काम किया नीतीश कुमार, उजरे बिहार को सजाया है, इसलिए हम जो काम करेगा उनके साथ रहेंगे। लेकिन ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि ललन सिंह कहीं ना कहीं आरजेडी में जा सकते हैं, क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? ललन बाबू को कभी आरजेडी पसंद नहीं करेगा। ललने बाबू है, उन सबको जेल भेजवाने वाले। आरजेडी में कहाँ जाएगा? कोई पूछेगा श्याम रजक का क्या दुर्दशा हुआ, सो क्या ललन बाबू है जो चले जाएंगे तो बहुत बिगड़ जाएगा। नहीं बिगड़ेगा, ऐसा गलती कर भी नहीं करेंगे। सर, अगर आपको आरजेडी ऑफर देना चाहें, कौन सी? आरजेडी ऑफर दे रही है बहुत विधायकों को, क्या आपको भी अगर ऑफर मिलता है आरजेडी से तो आप जाएंगे आरजेडी में? ऐसा तो हम गलत नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमको अच्छा बातचीत है लालू यादव से, अच्छा बात है तेजस्वी के, छोटा भाई हमारा है निशा भारती से बातचीत है, चाची राबड़ी से बातचीत है, घरवा रिश्ता है, जाते हैं बैठाते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो जहां तक पार्टी वाली बात है, मैं कैसे जा सकता हूं, हमारा सदस्यता रद्द हो जाएगा। अच्छा, नीतीश जी बार बार पाला बदल रहे हैं, क्या ऐसे में तो उनके जरूर चरित्र पे लोगों को विश्वास अब कम होगा? कुछ वो नहीं, क्या होगा पाला, चाहते हैं ना अच्छे आदमी कुर्सी पर बैठे। क्या लगता है बिहार को बदलने के लिए इनको ऐसा करना पड़ रहा है? हाँ, बिहार में कुछ अच्छी है कमी, उसको पूर्ति करने के लिए वो त्यागी है। मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए चाहते हैं वो, और क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए और क्या भाजपा के मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा लुटेरा पार्टी है, वो क्या बने रहेंगे? कभी बना है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री? नहीं बना है। नीतीश कुमार सर्वोपरि है। स्कूल, कॉलेज और काम पर जाने वाले दिव्यांग भी अब नहीं रहेंगे पीछे। समाज कल्याण विभाग ने बैटरी चलित रिक्शा का किया निःशुल्क वितरण। समाज कल्याण विभाग द्वारा आज भागलपुर के समनालय स्थित 169 वैसे दिव्यांगों को जो 60% से ज़्यादा दिव्यांग हैं, उन्हें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बैटरी चलित 169 रिक्शा का वितरण किया गया। कुछ दिव्यांगों को संभालनालय में और बाकी दिव्यांगों को उनके निजी बुनियादी केंद्र पर बैटरी चलित रिक्शा का चाबी दिया गया। बैटरी चलित रिक्शा वितरण कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री योजना के तहत चलाया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग ये बैटरी चलित रिक्शा वैसे दिव्यांगों को वितरण कर रही है जो 60% से अधिक दिव्यांग हैं। साथ ही जो स्कूल, कॉलेज और अपने काम पर जाते हैं उन्हें प्राथमिकता दी गई है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि दिव्यांगों के लिए ऐसा कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य है दिव्यांग अपने कार्य में ससमय सुरक्षित पहुंच सके। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस बैटरी चलित रिक्शा के वितरण के बाद दिव्यांगों को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही सुरक्षा के लिए उन्हें हेलमेट का भी वितरण किया गया। वितरित किया गया ट्राईसाइकिल। जो समाज कल्याण विभाग है उसके तहत बैटरी चालित रिक्शा जो दिव्यांग जन हैं, जो पढ़ाई के लिए या काम के लिए 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं और उनको पहले समस्या होती थी, तो उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके आलोक में समाज कल्याण विभाग निःशुल्क बैटरी चालित रिक्शा जो है
योग्य दिव्यांग भाई बहनों को उपलब्ध कराता है। पहले भी हम लोगों ने लगभग 150 रिक्शा जो है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे उस समय भी, उसके बाद भी हम लोगों ने दिव्यांग बंधुओं में वितरित किया है। और आज भी 169 बैटरी चालित रिक्शा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ से जो आसपास के थे उनको कलेक्ट्रेट बुला करके दिया गया, अन्य को जो है नज़दीक के बुनियाद केंद्र पर बुला करके उनको चाबी हैंड ओवर की गई है। सबको ट्रेनिंग भी दिया गया है, हेलमेट वगैरह सब आप देख रहे हैं उनके पास है। और ये जो प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, इससे दिव्यांग भाई बंधुओं को अपने काम में, पढ़ाई में, रोज़गार में काफ़ी सुविधा होती है, उनकी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और उससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो आप लोग सब लोग देख रहे थे कि सब लोग उत्साहित भी काफ़ी थे। और जो भी और बचे हुए लोग हैं, जो इच्छुक लाभुक हैं, पात्रता रखते हैं, उनसे मेरी अपील होगी कि आप लोग ब्लॉक में या जिला में आवेदन दीजिए। उसको ससमय हम लोग स्वीकृत करा करके अन्य दिव्यांग भाई बहनों को भी हम लोग बैटरी चालित रिक्शा, जो पढ़ाई के लिए और काम के लिए 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाते हैं, कैटेगरी उसमें बनी हुई है, 60% से ज़्यादा दिव्यांगता होनी चाहिए। मेरी अध्यक्षता में कमेटी है, उस कमेटी से अप्रूवल करके हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो ये आगे भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। क्या गया ट्रेस है? जो समाज कल्याण विभाग है उसके तहत बैटरी चालित रिक्शा जो दिव्यांग जन हैं, जो पढ़ाई के लिए या काम के लिए 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं और उनको पहले समस्या होती थी, तो उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके आलोक में समाज कल्याण विभाग ये निःशुल्क बैटरी चालित रिक्शा जो है योग्य दिव्यांग भाई बहनों को उपलब्ध कराता है। पहले भी हम लोगों ने लगभग 150 रिक्शा जो है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे उस समय भी, उसके बाद भी हम लोगों ने दिव्यांग बंधुओं में वितरित किया है। और आज भी 169 बैटरी चालित रिक्शा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ से जो आसपास के थे उनको कलेक्ट्रेट बुला करके दिया गया, अन्य को जो है नज़दीक के बुनियाद केंद्र पर बुला करके उनको चाबी हैंड ओवर की गई है। सबको ट्रेनिंग भी दिया गया है, हेलमेट वगैरह सब आप देख रहे हैं कि उनके पास है। और ये जो प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, इससे दिव्यांग भाई बंधुओं को अपने काम में, पढ़ाई में, रोज़गार में काफ़ी सुविधा होती है, उनकी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और उससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो आप लोग सब लोग देख रहे थे कि सब लोग उत्साहित भी काफ़ी थे। और जो भी और बचे हुए लोग हैं, जो इच्छुक लाभुक हैं, पात्रता रखते हैं, उनसे मेरी अपील होगी कि आप लोग ब्लॉक में या जिला में आवेदन दीजिए। उसको ससमय हम लोग स्वीकृत करा करके अन्य दिव्यांग भाई बहनों को भी हम लोग बैटरी चालित रिक्शा, जो पढ़ाई के लिए और काम के लिए 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाते हैं, कैटेगरी उसमें बनी हुई है, 60% से ज़्यादा दिव्यांगता होनी चाहिए। तो मेरी अध्यक्षता में कमेटी है और उस कमेटी से अप्रूवल करके ये हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो ये आगे भी हम लोग उपलब्ध कराते रहेंगे। भागलपुर रेलवे स्टेशन की मूलभूत सुविधा नहीं हुई दुरुस्त तो दे दूंगा यहीं पर जान। भागलपुर रेलवे स्टेशन से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर भागलपुर जमालपुर की मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त नहीं हुई तो मैं यहीं पर जान दे दूंगा। मामला मालदा डिवीजन के भागलपुर और जमालपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां इस शख्स ने साफ तौर पर कहा है कि वाणिज्य विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और ऑपरेटिंग विभाग तीनों मिलकर जनता का शोषण करती है। उन्होंने ये भी कहा कि शौचालय में रेलवे विभाग द्वारा निःशुल्क शौचालय जाने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ महिलाओं से 10 रुपए करके यहाँ के ठेकेदार लेते हैं। कई जगहों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। ये दिक्कतें यात्री वर्षों से झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। उन्होंने कहा, अगर हमारी बातें रेलवे विभाग नहीं सुनती है तो मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ, मैं यहीं पर जान दे। सर, मालदा मंडल के पूर्व रेल के मालदा मंडल के भागलपुर जमालपुर दोनों स्टेशन पे सर वाणिज्य विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और ऑपरेटिंग तीनों मिलकर जनता का शोषण करती है। प्रमाण ये है कि जैसे आप ये शौचालय देख रहे हैं, इसमें बहुत खर्च हुआ है, पर इसको सिर्फ 8 से 4 खोलने का इन्होंने विधान बनाया है। महिलाओं के लिए है, रात को ही नहीं खुलता कभी भी। ऊपर डॉर्मेट्री है आम जनता के लिए, उसमें कील निकला हुआ है, नीचे से रॉड सब निकला हुआ है, जिसमें लोग सोते हैं, चोट भी लगता है लोगों को, उससे कोई वास्ता नहीं। अंदर जो शौचालय है वहाँ महिलाओं से पेशाब का 10 रुपया करके चार्ज किया जाता है, जबकि निःशुल्क है। हाँ, ऑपरेटिंग में अगर शिकायत करने जाओ तो बोलते हैं कि शिकायत पुस्तिका नहीं है, या पहले जाओ उस पेशाब वाले को बुला के लाओ। इंजीनियरिंग विभाग का काम था वो वाला, ऑपरेटिंग का और इसका, तो वो बिल्कुल नहीं करते। ये डॉर्मेट्री बने हुए 10 साल हो गया, पर अभी तक जो रॉड निकला हुआ रूम में उसको ठीक नहीं कर पाए लोग। ठीक है ना, सुधार हमारा मकसद सिर्फ सुधार है। हमने 20 दिन पहले ही आवेदन दिया हुआ है हर जगह, हाँ, जिला प्रशासन को भी, रेल मंत्रालय को भी, हाँ, पर रेल की तरफ से कोई प्रतिनिधि अभी तक बात करने के लिए नहीं आए।
इस अंदर में। जब तक इस बार समाधान ना हो जाए। आमरण अनशन पे पानी भी नहीं पीऊंगा। आज ही से बैठा हूँ सुबह 11:30 बजे से, तो मैं बैठा ही रहूंगा जब तक पूरी ना हो, तब तक बैठा रहूंगा। अभी तक कोई नहीं आया, 3 घंटे हो गए, कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आए। डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन है उसके डायरेक्टर हैं। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट, कोई कहीं नहीं जा रहा। अजीत शर्मा। बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच शह और मात का खेल जारी है। जेडीयू और बीजेपी की बढ़ रही नजदीकियां और कांग्रेस में टूट की खबर पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे लग रहा है कि मुख्यमंत्री अब बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन से अलग भी होते हैं तो महागठबंधन की सेहत पर विशेष असर नहीं पड़ेगा। हम लोग मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस विधायकों के जेडीयू में जाने की खबर पर विराम लगाते हुए कहा कि बिहार में सभी कांग्रेस विधायक एकजुट हैं और सभी उनके संपर्क में हैं। साथ ही कांग्रेस विधायक ने कहा कि अगर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी जी सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो कांग्रेस पूरी तरह उनके साथ है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए में जाने पर कहा कि पहले वो चले तो जाएं, वो चले जाएंगे फिर हम सभी इधर समीकरण बनाएंगे। को कहां से चर्चा और कहां सूचना मिली मुझे इसका पता नहीं है। जहां तक मैं एक्स CLP भी हूँ, विधायक भी हूँ, कांग्रेस का हूँ, सारे विधायक अभी पूर्णिया जा रहे हैं, रास्ते में हैं। सभी हम लोग की बैठक है। अभी एक भी विधायक कोई अंडरग्राउंड नहीं है, किसी का मोबाइल फोन बंद नहीं है, जो आप लोग सब लोग चर्चा में कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके आजाद कराने में अंग्रेजों को देश से भगाया और अब बेईमानों को जो केंद्र में सरकार बैठी है उसको हटाना है 2024 में। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा पर चलेगी। जिस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां लाठी खाई हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे हो, इंदिरा गांधी शहादत दी हो, राजीव गांधी ने शहादत दिया देश के लिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। बिल्कुल मीडिया में गलत प्रचार है। सभी 1900 इंटैक्ट है और गठबंधन मजबूत रहेगा। और हम लोग पता नहीं आदरणीय नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं, वो तो सुनने में आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है 1900 विधायक एक है, एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। क्या महागठबंधन में जीतन राम जी क्या आ रहे हैं कांग्रेस से बात कर? ये तो गठबंधन में जो लोग पहले तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले चले जाएं, उसके बाद बातें होगी कौन आएगा नहीं आएगा। सबकी विचारधारा अपना है। जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं वो यहाँ आएंगे। लेकिन यह अभी कहना, अभी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं गए हैं, चर्चाएं हैं। एक बार वो फैसला होगा उसके बाद फिर हम लोग महागठबंधन लोग जो बचेंगे, अगर माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, मुझे खबर नहीं है इसका, चर्चाएं हैं। अगर जो बचेंगे वो लोग मिलजुल के तय करेंगे कैसे बिहार को आगे बढ़ाएं देश। सारी बातें जब तक ये आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़कर उधर एनडीए में नहीं जाते तब तक इस पर कोई बयान देना मेरा उचित नहीं है। एक बार माननीय नीतीश कुमार, चर्चाएं हैं, लेकिन एक बार जब वो चले जाएंगे उसका निश्चित तौर पर जब उधर जाएंगे निश्चित तौर पर वो कार्यक्रम में साझा करेंगे। जब उधर चले ही गए और अश्विनी चौबे जी भी भारतीय जनता पार्टी में वहां भी जाएंगे, लेकिन एक बार जब तक ये चले नहीं जाते इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जो घटनाक्रम चल रहा है इस पर विश्वास हो रहा है कि इस तरह की बातें, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए कहीं ना कहीं उनका स्टैंड जानने की कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए ऐसा है कि जो चर्चाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं कल गवर्नर के आई टीम पार्टी में, इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं। अगर वो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो निश्चित तौर पर हम लोग गठबंधन में महागठबंधन लोग बचेंगे, मजबूती से बिहार और देश को एक रखने का काम करेंगे। आगे सभी इंडिया गठबंधन के लोग तो बिल्कुल, अभी देखिए सब लोग एक रहेंगे। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा विकास किया है देश में भारत आजाद होने के बाद से। एक भी पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, इसलिए हम लोग बहुत चिंता नहीं करते। इंडिया गठबंधन 28 घटक दल हैं। अभी क्या होता है आने दीजिए, वक्त बताएगा। अगर वो जाते हैं फिर हम लोग निर्णय लेंगे हम लोग को क्या करना है। तेजस्वी यादव कोई सूचना नहीं है, अगर जा रहे हैं मुझे कोई सूचना नहीं। हम लोग तो पूर्णिया के रास्ते में हैं, पूर्णिया जा रहे हैं, सभी विधायक जा रहे हैं। जब सूचना आएगा तब इस पर आप प्रकाश। सर ये कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी जो हैं विधायकों को लेकर जदयू में जा रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों को लेकर। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। एक भी बात किसी से हुई हो तो बता दीजिए। कहीं ऐसी कोई कहा तो 1900 विधायक इंटैक्ट हैं, एक साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, चूंकि अभी देश को, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, युवकों को रोजगार देना है, महंगाई रोकना है, तो हमें नहीं लगता कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक कहीं जाएगा। और जब तक जाने का सवाल उठाते, कांग्रेस तो पूरे देश को मजबूती के साथ रखेगा
और कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा निकाले हैं और हम लोग उसी कार्यक्रम में हैं। हम लोग को इससे कोई मतलब, हम लोग को देश की जनता की चिंता है। पहले भी कांग्रेस की विचारधारा रही है, देश की जनता की चिंता जात पात से ऊपर उनके अभी भी है। इसलिए कांग्रेस पार्टियों को ऐना मत दिखाए। हम लोग मजबूती से लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और जो लोग आना चाहेंगे सेकुलर पार्टी और देश के हित में, वो साथ में चलेंगे। आग्रह करेंगे इन लोगों से आने के लिए? सर, जिसको देश की जनता की चिंता है, महंगाई की चिंता है, युवकों को रोजगार की चिंता है, तो उनको आना होगा। नहीं आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दे रहे हैं, एक भी रोजगार नहीं दिए। तो जनता सब देख रही है। इसलिए जो चाहेंगे कि देश के विकास के लिए, युवकों के विकास के लिए, नौकरी के लिए, महंगाई रोकने के लिए, निश्चित तौर पर वो महागठबंधन में आएंगे और हम लोग मिलजुल के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं ने निकाला आभार मार्च। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया। उन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए वो जाने जाते थे। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल विभिन्न गरीब समर्थक पहलुओं द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें भूमि सुधार और वंचित को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीतियों का कार्यान्वयन शामिल था, जिसको लेकर उन्हें ये पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसको लेकर आज राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर इकाई द्वारा आभार मार्च निकाला गया, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस आभार मार्च यात्रा में राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर इकाई के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। उन्होंने ये आभार मार्च घंटाघर चौक से निकालकर स्टेशन चौक पर समाप्त की। आज हम लोग कर्पूरी साहब को जो भारत रत्न दिया गया है, इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा हम लोग घंटाघर चौक से दीप नारायण सिंह स्मारक से लेके अंबेडकर चौक स्टेशन चौक तक हम लोग जाएंगे और वहाँ पर हम लोग इस यात्रा को समाप्त करेंगे। परिचय दीजिए। राष्ट्रीय लोक जनता दल प्रदेश महासचिव भवेश सिंह कुशवाहा। बहुत लंबे अरसे से राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न पुरस्कार मिले, इनकी मांग करते आ रहे थे और मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी का मांग को स्वीकार करते हुए इन्होंने बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न पुरस्कार दिए हैं। इसके लिए मैं पुनः नरेंद्र मोदी जी का हृदय से और बिहार वासियों की ओर से, अपने पार्टियों की ओर से उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे दिल में उसका क्या जगह है वह व्यक्त नहीं कर सकता हूं। मैं उस तरह का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला अध्यक्ष सुमन कुमार परसून, भागलपुर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।